जब जिंदगी में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कई लोगों ने बहुत सही कहा है कि अपने घर के बुजुर्ग से पूछो कि उसका हल क्या है। वो जो घर का बुजुर्ग होता है वो अनुभव के साथ आपको हल बता देता है और वो कोई लाग लपेट नहीं करता। कुछ ऐसा ही राजस्थान कांग्रेस में भी हुआ है, जिनको उनके घर के बुजुर्ग ने आईना दिखा दिया है, रास्ता दिखा दिया है, बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और तुम कहां पर हो और तुम किस लिए पीछे हो। ये सब आईना और किसी ने नहीं बल्कि राजस्थान के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया है, जिनके पास जितना अनुभव है और किसी के पास भी नहीं है। 7-8 बार से अपनी जनता को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, ईमानदारी का पर्याय है और जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़ते हैं जीतते हैं वो वाकई में एक मिसाल है। उस हेमाराम चौधरी ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अपनी कांग्रेस पार्टी को बता दिया, दिखा दिया, जता दिया कि अगर आज तुम पीछे हो तो किस वजह से हो। यह है हेमाराम चौधरी, जिनको आप पूरी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने आखिरकार ऐसा किया क्या जिससे पार्टी को पूरा आईना मिल गया और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। वो नरेंद्र मोदी जिनको कांग्रेस के लोग पानी पी पी कर गाली देते हैं, इन्होंने उनकी तारीफ कर दी। ये सारा माजरा मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको ये पूरी कहानी पता चल पाए और घर के बुजुर्ग ने कैसे घर को आईना दिखाया है ये आप समझ पाए। तो ये है हेमाराम चौधरी। राजस्थान की कांग्रेस में जब ईमानदारी की बात होती है, ईमानदारी की मिसालों की बात होती है, राजनीति में ईमानदारी की बात होती है, स्वच्छ राजनीति की बात होती है, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है और वो होता है हेमाराम चौधरी का। हेमाराम चौधरी बाड़मेर से आते हैं और ये उसी मारवाड़ की धरती के ईमानदार सिपाही हैं, जिनका लोग लोहा मानते हैं, जिनकी राजनीति को लोग स्वच्छ राजनीति मानते हैं, जहां से मुख्यमंत्री गहलोत भी आते हैं। और ये हमेशा पुरजोर तरीके से, निर्विरोध तरीके से जीतते हैं और वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी राजनीति में वो प्योरिटी, वो स्वच्छता है जो और कहीं नहीं दिखी जाती। और वैसे ही जब ये बोलते हैं तो बिल्कुल खरा खरा बोलते हैं और बिल्कुल साफ सुथरा बोलते हैं। हाल ही में एक इवेंट के अंदर इन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में फैसला लेने की बेहद कमजोरी है, फैसला नहीं लिया जाता उनसे। और ये बोलते हुए आगे उन्होंने कहा कि गुजरात में देखो ऐसे मुख्यमंत्री बदलते हैं, महज एक फैसले से मुख्यमंत्री बदलते हैं। फैसले लेने में 2 ही लोग सबसे अच्छे हैं पूरे भारत में, एक तो थी इंदिरा गांधी और एक है नरेंद्र मोदी। इस तरीके से नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ भी कर दी और यह बता भी दिया कि हमारे राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को इतना बड़ा समझा जा रहा है, एक फैसला नहीं लिया जा रहा और इसकी वजह से पार्टी पीछे है। क्या कुछ बोला हेमाराम चौधरी ने, इसे आप भी सुनिए, ध्यान से सुनिए और इस बयान को पुरजोर तरीके से सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि घर का बुजुर्ग कैसे आईना दिखाता है। नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मिर्जा हैंग सब। हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है, अब है जगह है मेरे बेटे फैसले में कमजोरी। फैसला लेने में 2 ही आदमी दे क्या मैं तो हिंदुस्तान में, एक तो इंदिरा गांधी ने एक नरेंद्र मोदी। गाल तो बेरी को बखाड़ना पड़े ना, फैसला नहीं लो आप एन ये पढ़ी हाले गुड़ हिंदी तो बात के हुए हैं। हेमाराम चौधरी का यह बयान दिखाता है, बताता है, समझाता है कि हां वाकई फैसला लेने में बेहद कमजोरी है। इसीलिए तो अभी हेमाराम चौधरी, इससे पहले दिग्विजय सिंह, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। और यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि हेमाराम चौधरी में निष्ठा नहीं है।
कांग्रेस में इंदिरा गांधी के समय से लगातार कार्यरत और लगातार जीत रहे जनता के बीच से नेता है हेमाराम चौधरी। कांग्रेस को सेवा देते आए हैं, अब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ डट कर साथ है। और फिर भी अगर वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो वो व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में, हमारे घर में दिक्कत क्या है। स्वच्छ राजनेता जो होता है वो खुल के बोलता है। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को, खुल के बोलते थे, चाहे वो नेहरू की तारीफ करनी हो या और कोई भी बात हो। इसीलिए उन्हें कांग्रेस ने अपने शासन में यूएन में भेजा था रिप्रेजेंट करने के लिए भारत को। स्वच्छ राजनेता इन्हीं को कहते हैं। तो इन्होंने साफ साफ अपनी भाषा में कहा कि हमारी पार्टी में फैसला लेने में कमजोरी है जी। फैसला लेना दो ही आदमी जाने हैं, एक इंदिरा गांधी और एक नरेंद्र मोदी। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि हेमाराम चौधरी चाहे मुख्यमंत्री गहलोत के कैबिनेट में हो, फिर भी सच्चाई बोलने से चूकते नहीं हैं। और इन्होंने बता दिया कि राजस्थान सचिन पायलट चाहता है, लेकिन फिर भी नेतृत्व परिवर्तन में इतनी परेशानी है। गुजरात में देखो, एक झटके में मुख्यमंत्री बदल दिया। ऐसे लिए जाते हैं डिसीजन और ऐसे लेने होते हैं डिसीजन। उन्होंने कहा डिसीजन लेने में दो ही लोग हैं, एक इंदिरा गांधी है, दूसरे नरेंद्र मोदी है। अपने एक वक्तव्य में उन्होंने सब कुछ कह दिया। ये एक वक्तव्य दर्पण दिखाता है पूरी तरह से कांग्रेस को। अगर ये दर्पण वो नहीं देख पा रही, जो कि वो सच में कई वक्त से नहीं देख पा रही, चाहे प्रशांत किशोर ने बताया तब भी नहीं देख पा रही। हर विजुअल, हर घटना बताती है कि क्या सचिन पायलट का क्रेज है, तो भी आला कमान नहीं देख पा रही। अजय माकन कह के थक गए तो भी नहीं देख पा रही। अनुशासनहीनता हो गई तो भी नहीं देख पा रही। अब घर के बुजुर्ग ने दिखा दिया, शायद अब देख ले, लेकिन उम्मीद अभी भी कम ही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए राजस्थान संवाद। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।